अस्सलाम वालेकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। अदलिया में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं होगी। अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस का दो टोक मौक़िफ़। जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास का अलामिया जारी। अलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात में चीफ जस्टिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुलाकात में इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की तजवीज़ आई। अच्छी साख वाले रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनना चाहिए। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई कि कमीशन की तश्कील की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना इजलास बुलाया जाएगा। चीफ जस्टिस और मुलाकात में सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि अदलिया की आज़ादी बुनियादी सतून है जो कानून की हुक्मरानी बरकरार रखता है। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि आज़ाद अदलिया को यकीनी बनाने के लिए मज़ीद मुनासिब इक़दाम करेंगे। मुलाकात में फैसलाबाद धरना केस फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का अदलिया में मुदाखलत का इल्जाम। हुकूमत का इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की बैठक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर गुफ्तगू। मुलाकात में सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह की भी शिरकत। आज़म अजीज तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस मुलाकात के बाद वज़ीर कानून आज़म अजीम तारड़ ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, वज़ीर आज़म ने कहा है कि अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। किसी इदारे के मामले में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए और अच्छी जो साख वाले जज हैं उनकी सरबराही में इंक्वायरी करवाई जाएगी। जजेस के खत लिखने से कोई आईनी बहरान पैदा नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने मामले की संगीनी को समझते हुए फौरी एक्शन लिया। तमाम आईनी इदारों को अपनी हुदूद में रहकर काम करना होगा। इदारा जाती मुदाखलत किसी सूरत कबूल नहीं। जजेस के खत पर वफाकी हुकूमत की जानिब से इंक्वायरी कमीशन कबूल नहीं। पीटीआई का ऐलान। कोर कमेटी के हंगामी इजलास में चीफ जस्टिस की वज़ीर आज़म से मुलाकात पर भी तशवीश का इजहार। मामला सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच बनाने और खुली अदालत में कार्रवाई का मुतालिबा कर दिया। अलीमा खान कहती हैं 6 जजेस के खत ने बहुत सारे अफराद को बेनकाब किया है। जब जज इंसाफ के लिए खड़े नहीं होते तो इंसाफ नहीं मिलता। केस सुने और असद मजीद के बयान से कोई शक बाकी नहीं रहेगा। साइफर केस में 10 साल की सजा और गद्दारी केस में दफन हो जाएंगे। पीटीआई का अदलिया की आज़ादी के लिए रैली निकालने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई को 6 जजेस के खत में दर्ज वाक़यात पर अफसोस है। इस बात को पेशावर में अदलिया की आज़ादी कैदी नंबर 804 की रिहाई के लिए रैली निकालेंगे। अदलिया के साथ खड़े हैं। मामले पर चीफ जस्टिस को भी खत लिखेंगे। फैसल जावेद ने कहा कि हमारी तहरीक का मकसद कैदी नंबर 804 की रिहाई है। आज़ाद अदलिया की तहरीक के लिए बानी पीटीआई ने हिदायत कर दी है। अवाम को कहते हैं कि वो घरों से निकलें और अदलो इंसाफ के साथ खड़े हों। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत दे दी। इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने बताया कि फौरी तौर पर 105 मुल्जिमान फौज की तहवील में हैं। उनमें 20 अफराद ऐसे हैं जिनकी ईद से कबल रिहाई हो सकती है। अदालत ने कहा जिन्हें रिहा करना है उनके नाम बता दे। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि फौजी अदालतों से फैसले आने तक नाम नहीं बता सकता। उनकी सजा 1 साल है, उन्हें रिहाई दी जाएगी। जस्टिस मजहर अली ने कहा कि कोशिश करें ईद से 3-4 दिन पहले छोड़ दें। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि ऐसा ना हो कि वो बाहर निकले और 3 MPO के तहत अदालत जो है उनसे दोबारा गिरफ्तारी का ऑर्डर कर दे। अदालत ने 3 साल से कम सजा वालों की तफसीलात तलब की हैं। समाअत अप्रैल के चौथे हफ्ते तक मुलतवी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशावर में वजीर आला अली अमीन गंडापुर से मुलाकात और सूबे में जो अमन व अमान है और सिक्योरिटी सूरत हाल है उस पर तबादले ख्याल। वफाकी वजीर दाखिला और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक अज़्म का इआदा। मुलाकात में दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मजीद तेज करने का फैसला। और मोहसिन नकवी ने कहा कि चीनी शहरियों पर हमले के अनासिर सजा से नहीं बच सकते। पूरी ताकत से मुल्क दुश्मन को जवाब देंगे। वजीर आला KP ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जाएंगे। दहशत गर्दी की उफरियत का खात्मा करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का 2 टोक ऐलान। सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत गवादर में अहम इजलास।
امن و امان اور گوادر سیف سٹی منصوبے کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ سی پیک منصوبے پاکستان اور بلوچستان کی ترقی کے ضامن ہیں۔ بحالی امن پہلی ترجیح ہے، دہشت گردی کا مقابلہ پوری قوت سے کریں گے۔ چینی ماہرین اور تمام ورکرز کی سیکیورٹی کو فول پروف بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کی بجلی چوری سہولت کاری میں ملوث افسران کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ شہباز شریف کی زیر صدارت بجلی چوری کی روک تھام کے حوالے سے اہم جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا کہ معاشی صورتحال قطعی طور پر بجلی چوری جیسے مسئلے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ملک کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچانے والوں کو سزا دی جائے گی۔ جنریشن کمپنیوں کی نجکاری کے لیے کام فوری طور پر شروع کیا جائے۔ وفاقی کابینہ کی ECL کمیٹی کی تشکیل نو وزیر اعظم سربراہی کریں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی میں وزیر قانون، وزیر صنعت و پیداوار اور وزیر انسانی وسائل بھی شامل۔ وزیر اعظم سے سیاچن سے تعلق رکھنے والے ننھے ولاگر محمد شیراز کی ملاقات۔ شہباز شریف نے ننھے یوٹیوبر کو اپنی کرسی پر بٹھا دیا۔ شیراز نے کہا کہ وزیر اعظم ہوں اور وہاں وزیر اعظم سمیت تمام لوگ ہنس پڑے۔